बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am back again with another very interesting episode of Sayyadaat Global Talk Show. आज मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मेरे साथ बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी मेहमान, हमारी बहुत प्यारी सईदात की मेंबर, माशाल्लाह से एक्टिव मेंबर भी हैं, और उनको आज मैंने इनवाइट किया है। और उनका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि अपने पूरे ग्रुप की तरफ से कि वो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद उन्होंने आज टाइम निकाला है और आज अपने जो ऑफिस है, क्लिनिक से जो है वो हमारे साथ लाइव हैं। आज मेरे मेहमान जो हैं उनका नाम है डॉक्टर शीरीन राशिद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और सब व्यूअर्स को भी। और थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन फ्रॉम सच अ स्वीट लेडी, यू नो। आई रियली एडमायर यू सो मच। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, बट आई जज़ाकल्लाह रियली खैर। एडमायर यू फॉर इतना ज़्यादा जो आप इतना सोशल वर्क कर रही हैं, यू नो, एंड जो अवेयरनेस करती हैं, मतलब यू रियली, आई मीन, अ सेल्फलेस. I really admire you and I really love you and appreciate you. आई एम And टच्ड, thanks so जज़ाकल्लाह। much. And thank you so much for having me over. Thank you so much because you know, मैंने जैसे आपको बताया था ना, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक अवेयरनेस पोस्ट करूं because of you know, a lot of issues that I'm seeing in my clinic, and it's so nice that I got a chance to know. We'll talk about it. जी, please. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन मी सिंस अ लॉन्ग टाइम मैं सोच रही थी कि किसी आई सर्जन को भी, क्योंकि और सारे गायनी के बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे, आपने जी देखा जी होगा जी इसमें जी जी प्लेटफॉर्म जी पे जी मैंने आए हैं। देखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा खुद भी ख्वाहिश हो रही थी कि मैं या तो आई सर्जन्स को भी अब लेकर आऊं, वो कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह को भी लेकर आऊं, तो इस तरह से भी। खैर, मैं आपको जो हमारे पास ऑडियंस है माशाल्लाह से ज्वाइन करती जा रही है। ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल दे हैव ज्वाइंड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताऊंगी जो मेरे पास आपका आया हुआ है। डॉक्टर शीरीन जी राशिद जो हैं, इन्होंने DOMS ऑप्थेल्मोलॉजी उसमें किया हुआ है। ये LVEP हैदराबाद इंडिया में जो है वहां से आपने किया हुआ, राइट? करंटली आप जो हैं, शी इज वर्किंग एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन अबाद स्पेशलाइज्ड क्लिनिक रियाद। पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो है जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इट्स अ लॉन्ग वर्ड। I know. I know. You can call me an eye doctor short से. You know, शॉर्ट, OP हाँ भाई, हम तो वो सीधे ज़्यादा आसान रहता है, आई डॉक्टर बस. आई डॉक्टर, हम तो सीधे साधे लोग हैं। Like मैं तो आई शायद स्पेशलिस्ट. नहीं, मैं आई चाहती हूँ कि स्पेशलिस्ट। हम बिल्कुल ना, वो हम लोग बिल्कुल एक सीधी सादी बात करें. Maybe this is the reason that I didn't go to the medical field. मैंने कहा यार इतने बड़े या बड़े लोग। सही है. सही, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये इनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस में ये हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन अल ईमान जनरल हॉस्पिटल रियाद, यहाँ पर भी काम कर चुकी हैं। सीनियर रजिस्ट्रार स्किम्स हॉस्पिटल श्रीनगर, प्रोफेसी इन सोनोलॉजी स्किम्स हॉस्पिटल श्रीनगर, worked with infection control department in Indira Prastha Apollo Hospital, New Delhi. I welcome you again to the show. माशाल्लाह से बड़ा थैंक यू अच्छा सो सा मच. ब्रीफ सा बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन है आपका। आज हम थैंक यू लोग जो सो है मच. वो आई स्पेशलाइजेशन जो है, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। आपके अलावा यानी कौन होगा जो जानता होगा? मैं तो कुछ भी नहीं जानती इसके बारे में। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो हमारी कॉल हो गई, इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे जनाब। हमने जो टॉपिक वो चूज़ किया हुआ है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स इन किड्स एंड एम्ब्लोपिया के बारे में। तो मैं चाहूंगी टॉपिक जी इसीलिए बिल्कुल. बताया ताकि जो लोग हमारे पास व्यूअर्स हैं वो भी इसके हवाले से अपने सवालात हमें देते रहें। पर जी ऑलरेडी जब मैं वो पोस्ट करती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक वो है जी सीरीज बिल्कुल. है, आपकी तो बनता है सवालों। बहुत रिसर्च तो मेरे से भी बहुत ज्यादा, मुझे तो करनी ही नहीं पड़ी कुछ भी. जो आपने मुझे रिसर्च भेजी, माशाल्लाह से, आई डिडंट हैव टू वर्क एट ऑल. तो अल्हम्दुलिल्लाह। टॉक शोज मैं में ना. क्या होता है कि जी टॉक शोज में क्या होता है कि मेरा ये कोशिश होती है कि मैं जिसको भी लेकर आऊं उसके बारे में थोड़ा सा पहले से स्टडी करूं, क्योंकि जब भी एक होस्ट की और जो गेस्ट स्पीकर है उसकी बॉन्डिंग जब भी हो सकती है अच्छी, कि जब ट्रू. कुछ नॉलेज पूछने वाले को भी तो पता हो कि मैंने सही. आपसे क्या जी जी नॉलेज बाहर बिल्कुल निकालनी है। बिल्कुल. जी ठीक है जी, बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. स्टार्ट करते हैं। सबसे जी पहले इंशा आंखों के हवाले से बिस्मिल्लाह. मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि व्हाट के व्हेन शुड यू टेक योर किड्स टू एन आई डॉक्टर?
That's such a lovely question, Umi, because मैं आपको फातिमा बोलूं? Is it okay? जी 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 जी। अच्छा, पता है, मैं पहले ना बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉक ना मैं यही चाह रही थी कि मैं पहले ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं इतने अरसे से अवेयर करना चाह रही हूँ लोगों को, टू द पेरेंट्स स्पेशली, यही है कि प्लीज, यू नो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, प्लीज डोंट वेट टू गेट योर किड्स टू एन आई डॉक्टर, डोंट वेट कि किड्स कंप्लेन करेंगे, यू नो, एंड किड्स बताएंगे। किड्स डोंट नो, किड्स जो है ना उनको पता नहीं है कि उनकी क्लियर विजन क्या होती है। सही बात they है। will not complain, they will not complain. So please get your kids for an formal eye checkup as early as possible. मतलब 3 साल के ले लें आप, 4 साल के, because you know pre school going थोड़ा लेट होता है कुछ, कुछ लोगों में 6 years and some like we people start at 3 it's okay, 3 years से आप एक फॉर्मल चेकअप करवाएं बच्चों का। कंप्लेन नहीं करेंगे बच्चे, बच्चों को नहीं पता होती क्लियर विजन क्या, दे आर नॉट बॉर्न विद द क्लियर विजन, you know, and this age group, you know, 4 to 5 years, 6 7 10 years तक एक critical sensitive period होता है vision development का। So ideally जो, you know, when to get kids for an eye checkup, the American ophthalmological society जो बोलती है कि pediatrician को जब एक बच्चा पैदा होता है तो न्यूबॉर्न को पहले he examines everything and he has to examine एक preliminary आँख को देखें। एंड जब भी आप पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं तो आप आंखों का भी जो ग्रॉस चीजें होती है ना वो देख लेते हैं। एंड देन व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 3 years, यू नो, व्हेन ही कैन स्पीक, वर्बल होता है, थोड़ा सा देख सकता है, तो प्लीज गेट योर किड्स, प्लीज टेक योर किड्स टू एन आई डॉक्टर, बिकॉज दिस इज जो हम दूसरा जो टॉपिक है ना, एम्ब्लायोपिया, और लेमैन की टर्म्स में लेजी आई, दिस इज व्हेन वी कैन प्रिवेंट इट, बिकॉज उसको अर्ली डायग्नोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज जब हम उसको डायग्नोज करेंगे एट दैट क्रिटिकल पीरियड, तो हम उसको आराम से जो है ना कैन बी ट्रीटेड इन रिवर्स जस्ट विद यू नो स्पेक्टिकल करेक्शन से। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी ऐसे ये पैंडेमिक के हवाले से जो आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देखा कि बड़े अरसे से ये जो पैंडेमिक का सिलसिला चल रहा है, तो इसमें सारी चीजें आपने देखा ऑनलाइन आ गई, तमाम बिजनेस, बच्चों के स्कूल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, तो इसकी वजह से आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स वगैरह बताए, बच्चों में क्या चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, ज्यादातर गैजेट्स, और आप खैर दूसरी चीज आप ये भी देख रही हैं कि आजकल मदर्स भी, जिसमें हम खुद भी अपने आप को ऑब्वियसली हम अलग तो नहीं है उसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल शामिल करेंगे, तो वो क्या करते हैं, आसानी क्या होती है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे स्क्रीन टाइम बच्चा, और बड़े तो बड़े बच्चे जो पैदाइशी बच्चे होते हैं जो अभी क्रॉलिंग शुरू की हुई, उनको भी पकड़ा देते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय होगी और किस तरह की प्रॉब्लम्स आप सुन रही हैं बच्चों में इरेक्ट हो रहे हैं? जी, टू बी ऑनेस्ट, टू मी अ फ्यू इयर्स बैक हम लोगों को इतना अंदाजा नहीं था फोन्स का, इवन यू नो मुझे भी नहीं अंदाजा था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन पहले तो अभी जो रिसर्च आ रही है ना, पूरे डेवलपमेंट आप देख लें बच्चे की, देसी कि 2-3 साल के बच्चे को तो ना पेरेंट्स कम टू मी एंड दे आस्क मी हाउ मच स्क्रीन टाइम, हाउ मच। तो 2 साल 3 साल के बच्चों को तो नो स्क्रीन टाइम, स्क्रीन का क्या काम है बच्चों का। सही। एंड अभी अब जो पैंडेमिक, इट हैज क्रिएटेड अ हैवक इन द आई, द विजन ऑफ द किड्स। और मैक्सिमम जो बच्चे मैं देख रही हूँ आजकल ऑन दीज लास्ट 2-3 years सिंस द पैंडेमिक, दे हैविंग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो पहले एडल्ट्स में होता था, जो सिस्टम्स पे, कंप्यूटर्स पे काम करते थे, और अब द सेम थिंग इज हैपनिंग विद किड्स। तो किड्स का राइट फ्रॉम उनको उनकी आंखों में डिस्कम्फर्ट होती है, पेन होती है। अब सम किड्स कम, इतने सारे बच्चे ना इतनी एक्यूट पेन लेके, पेरेंट्स परेशान, बच्चे की आईज रेड और इतनी सीवियर पेन कि वो खोल नहीं पा रहे आंखें। सो रेडनेस, इरिटेशन, वाटरिंग, ये तो प्रिलिमिनरी हो गए। और फिर इट हैज आल्सो बीन सीन कि जो स्क्रीन टाइम, जो गैजेट्स है आपके, जितने नो फोन, आईपैड, स्मार्टफोन्स, तो ये आपके बच्चों की जो है आई साइट भी कम कराते हैं। यानी कि इट हैज बीन शोन टू इंड्यूस मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसमें हम बात करेंगे।
So they are जी so detrimental for your eyes. It is like, you know, it's for adults as well, और kids को ज़्यादा है क्योंकि kids की जो है development हो रही होती है, उनकी जो vision होती है ना first 10 years are very critical, and तो सही उसमें ज़्यादा effect पड़ता है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। सही। आगे चलते हैं। मैं जी पूछना चाहूंगी बिल्कुल। आपसे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ द आई? हाँ, ये जो रिफ्रैक्टिव एरर्स ना, जो अब कॉमन मैन की टर्म में आई ट्राई टू टेल यू इज लाइक 3 मेजर टाइप्स हैं। एक होती है जिसको हम नियर साइट बोलते हैं। नियर साइट क्या होता है कि हम नियर की जो होती है बच्चों की साइट ठीक होती है, दूर का नहीं देख सकते। सो जी इट्स जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, यानी जिनको बच्चों को माइनस के लेंसेज लगते हैं, यू नो, टू ठीक है अंडरस्टैंड, ताकि नो लोग समझे। दूसरा होता है लॉन्ग साइट, यानी कि उनकी बच्चों की नियर वाली जो है विजन कमजोर होती है, और उसमें हम लोग ठीक प्लस के लेंसेज देते हैं। और फिर एक ठीक है और चीज होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है हमारे आंखों का, यानी जो ये प्यूपल होती है ना ब्लैक वाली, इसके ऊपर एक जो प्यूपल, यूजुअली हम लोग इस ब्लैक चीज को कॉर्निया समझते हैं, खैर वो इसके जी ऊपर एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है, तो वो स्मूथ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम स्मूथ होता है उसका कर्वेचर, तो उसमें ना कहीं एक्सेस में थोड़ा सा समझे वेवीनेस आ जाती है। ठीक है तो उसको हम एस्टिग्मेटिज्म, या जैसे आपने सुना होगा सिलेंड्रिकल, मेरा जी सिलेंड्रिकल नंबर है, जी सिलेंड्रिकल लेंस जी है, तो दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। और फिर ठीक ये है मिक्स्ड भी होते हैं, यानी किसी को दोनों मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया होता है, या फिर मायोपिया के साथ एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो मेजर जो है ना ये 3 चीजें हैं। ठीक सो ठीक हो गया जो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि नियर की जो है वो ज्यादा कॉमन है। ठीक हो गया। तो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो मैं जी पूछना चाहूंगी कि आप उसको ट्रीट कैसे करती हैं? ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स का बड़ा ही आसान सा पेरेंट्स मुझसे ना अक्सर पूछते हैं कि जी कोई दवाई, कोई खाना, कोई हाँ ड्रॉप नहीं है, कोई खाना, हम्म हम्म कोई दवाई, कोई चीज इस पे असर नहीं करती। यू हैव टू नो किड्स हैव टू वेयर ग्लासेस, प्रिस्क्राइब्ड करेक्टेड ग्लासेस। तो सही है आपने चश्मा पहनना जरूरी है। जो फिर बाद में अभी, खैर वो कभी और बात करेंगे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज की, दैट दोज आर लेटर, यू नो, अराउंड 18 to 20 years, जब बच्चों की जो है पावर जो है ना एक दफा थम जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल हो जाती है, दैट्स हम्म लेटर। But what we need right now is we need to give clear vision to our kids. Even if you want to go for refractive surgeries later on, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी उनका विजन साफ हो, क्योंकि ये जो आपकी आजकल बहुत लेसिक है, so many laser procedures are done. They don't give you clear vision. They won't give you clear vision as per that procedure. They'll give you the vision what you have, जो आपका ग्लासेस पहन के जो आपका विजन था वही देंगे आपको। They won't improve your vision. तो फिर ठीक आपने क्या, जब आप टेस्ट, यू नो, व्हेन वी कम टू नो दैट बच्चे को जी रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उसी उसको अकॉर्डिंगली हम लोग उसके प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस होते हैं, यानी माइनस लेंसेज होते हैं, प्लस लेंसेज होते हैं, या फिर टॉरिक या सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, तो दे हैव टू वेयर ग्लासेस। ठीक हो गया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही हो गया जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर डिटेल्ड रिप्लाई। अच्छा आपने बताया था ये एस्टिग्मेटिज्म जो है ये भी रिफ्रैक्टिव एरर ही है? जी बिल्कुल, ये दिस इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, बिल्कुल। ठीक हो मैंने गया आपको बताया था, इसमें एक कॉर्निया में एक एक्सिस जो होती है ना वो टेढ़ी होती है, स्मूथ नहीं होती, तो उससे बहुत ही ब्लरीनेस, यानी जैसे आपको कोई लाइन, वी सी अ पिक्चर, क्लियर पिक्चर, और कभी जैसे ब्लॉटेड नहीं होता कि फैला जी हुआ, दैट्स व्हाट एस्टिग्मेटिज्म इज मोर एनोइंग रादर, कि उसे ना कुछ सब कुछ फैला हुआ नजर आ रहा, जैसे सही फट गया हुआ है, इस तरह से सही। नजर आता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आए हैं कि वो कहते हो आप उनकी आईसाइट अगर चेक करती हैं तो आईसाइट के मुताबिक आप उनको नंबर भी दे देती हैं, वो ग्लासेस जी लगाते हैं सारा कुछ है, बट स्टिल दे कंप्लेन कि वो उनको ब्लरीनेस आ रही है, हेडेक है और इस तरह की चीजें, यानी चश्मा कुछ भी नहीं कर रहा उनके लिए और स्टिल यानी हर वक्त परेशान है, सर में दर्द है, डिजीनेस है, इस तरह की चीज भी है? मोस्टली तो नहीं, मोस्टली क्योंकि क्योंकि ये जो आप बता रही ना मुझे सिम्टम्स, ये होते हैं चश्मा ना पहनने की वजह से, विच जो होते हैं ना, पीपल कम
जो सिम्टम्स होते हैं ना बच्चों में नहीं, दिस इज अडल्ट्स, बिकॉज बच्चे बहुत जब उनका बहुत ज्यादा विजन कम होता है ना, उस एक्सटेंट पे जाता है, देन दे जी वुड टेल यू कि हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन हेडेक बहुत फ्रीक्वेंट होता है बच्चों में, जिनको जी स्पेशली नजदीक की प्रॉब्लम हो देखने में, और एस्टिग्मेटिज्म वालों को। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना कि विद चश्मा पहन के, हाँ हो सकता है अगर उसको सही नंबर ना दिया हो, या उसकी आंखें ना कभी कभी होता है कि आपका एरर है, हमने आपको करेक्शन दी है लेकिन आपकी आंखें एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उस जी हिसाब में ना फिर हमने उसी हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा करके वी हैव टू सी दैट पेशेंट। उसको मे बी बहुत सारे पेशेंट्स हैं इनफैक्ट ऐसे जो टॉलरेट नहीं करते, विजन तो जी हम उनको अच्छी दे रहे हैं 6/6 पर, वो टॉलरेट नहीं करे तो उसका क्या फायदा। सो व्हाट आई डू पर्सनली इज कि मैं उनको ना कम से कम देती हूँ, पहले आई स्टार्ट कि वो टॉलरेट करें, एंड देन ग्रेजुअली आई इंक्रीज इट बाय 3 months एंड सो, बिकॉज चश्मा तो आप दे रहे हैं लेकिन चश्मा वो पहन नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो compliance is very important, so the patient should be comfortable. I always tell my patients, especially kids जो पहली दफा आ रहे थे, I tell their parents कि आप जब इनको चश्मा पहनाएंगे और if they're happy comfortable to see me after 6 months, if they feel they're not comfortable happy, please come back to me, सही and so you know that please give me। ऐसा नहीं आप सोचेंगे, इनको जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि जो बच्चे को आप एक अच्छा विजन दे रहे हो और वो कंफर्टेबल है, ट्रस्ट मी उमी, दे आर सो हैप्पी कि वो पहले उठ के ना सुबह अपना चश्मा ढूंढते हैं, सही वो है मतलब दे आर सो हैप्पी विद इट। सो इफ अ पर्सन यू नो किड और एन अडल्ट इज हैप्पी विद द ग्लासेस, वो क्यों नहीं पहनेंगे। अगर उनको तकलीफ हो रही है, नहीं हेडेक हो रहा है स्टिल, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग एंड वी नीड टू कम बैक एंड वी नीड टू चेक व्हाट्स रॉन्ग। अच्छा आपकी बातों से अभी मुझे एक सवाल दिमाग में आ गया जो हमारा शेड्यूल नहीं था उसमें। ये जो बच्चे होते हैं आपने देखा है जो स्ट्रोलर्स में होते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे, तो जी इनके अंदर जो आंखों की प्रॉब्लम मैंने देखा है स्ट्रोलर्स में बच्चे बैठे हैं वो भी चश्मा लगाए बैठे हैं आजकल, तो आप बाहर जाएं मॉल्स वगैरह में जी जी तो जी वो जी बिल्कुल। वो क्या प्रॉब्लम होती है? क्या माँ प्रेगनेंसी में कोई चीज कमी की वजह से ऐसी आती है? नहीं, एक्चुअली जो ये हमारे रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं ना, इनमें है जेनेटिक तो है, दे आर हेरिडिटरी, दे हैव अ जेनेटिक एलिमेंट, बेसिकली जेनेटिक एंड हेरिडिटरी थिंग होता है, दैट्स ट्रू। एंड यूजुअली जैसे पेरेंट्स जो होंगे ना हाई, उनको नंबर हाई हो दोनों का या एक का, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों का भी होगा। इट इज जेनेटिक एंड इट इज हेरिडिटरी। और अब आप बोल रहे हो बच्चों का, तो यूजुअली अगर 3 तक सपोज 3 नंबर भी हो ना बच्चों का, तो वी डोंट गिव अबाउट 2-3 साल तक के बच्चों को हम ऑलमोस्ट 2 से 3 डायप्टर भी अगर होता है ना हम लोग नहीं देते हैं। उसमें एक स्केड्यूल है पूरा। जिन बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा होता है इवन पैदाइश पे या विन फ्यू मंथ्स, उनके नंबर बहुत हाई होते हैं, लाइक +6 +7, और फिर उसकी वजह से ना आंखों में टेढ़ा चिरछापन होता है, जी स्क्विंट जी होता है। जी जी तो उसमें हमें इवन 3 मंथ्स के 4 मंथ्स के बच्चों को उनको ग्लास पहनाना पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि न्यू बॉर्न से ही शुरू करना एक्चुअली देखना, क्योंकि जो ग्रॉस उनको होगा ना, उनकी आंखें पूरी अंदर को होंगी, बाहर को, यूजुअली अंदर को। तो और बिसाइड्स या वो देख नहीं ना आपको फिक्स नहीं, या जैसे वी से यूजुअली 3 मंथ्स पे बच्चा माँ को पहचानना शुरू करता है, जी वो जी देखता है, जी तो वो बच्चे उनको जी विजन अच्छा नहीं होता, तो वो आप देखिए कि आईज जो ना वॉन्डर करती रहेंगी, वो किसी चीज को नहीं देखेंगे। सो देयर आर वेज वेयर वी कैन डायग्नोज इन स्मॉल किड्स हु कैन नॉट टॉक, हु कैन नॉट वी डोंट नो व्हाट इज देयर विजन, बट वी हैव वो सेपरेट ठीक। पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहते हैं, उनके पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं उन बच्चों को 3 years से बिलो को देखने के लिए। वी हैव सर्टेन अदर वेज एंड चार्ट्स एंड थिंग्स जिससे हम लोग वो पिकअप करते हैं। जेनेटिक्स के अलावा भी क्या पॉसिबल है कि औरत प्रेगनेंसी में किसी चीज की लैक हो, उसने कुछ यूज ना किया, उसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है? नॉट एज फार एज माई नॉलेज कि कोई ऐसी चीज है या कोई दवाइयाँ हैं, बट जनरल भी अगर आपकी न्यूट्रिशियस डाइट में जो आई डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए विटामिन्स जो है ए डी, वो जनरली जो आपकी हेल्दी डाइट एक प्रेग्नेंट मदर को है, एज सच कोई आई के लिए कुछ खास नहीं हम बोलते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को लेने के लिए, बट यस you need to stay from radiations and these things जो generally आपके बच्चे की overall development पे असर करते हैं। The same things is they hold true for eyes as well. सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये पूछना चाह रही थी कि मैं व्हाट कॉजेस एस्टिग्मेटिज्म
what causes astigmatism to worsen? अच्छा, ये जो एस्टिग्मेटिज्म मैं आपको बता रही थी, ये बेस यूजुअली इट हैज बीन सीन किड्स बाय बर्थ यू नो, तो किड्स आर बोर्न, उनकी कॉर्निया की शेप उसी तरह, एंड अगेन जैसे मैंने कहा, इट्स जेनेटिक्स हैज अ रोल टू प्ले इन दैट. और एस्टिग्मेटिज्म वर्सन क्या करता है, इफ यू डोंट ट्रीट इट एट प्रॉपर टाइम, तो एस्टिग्मेटिज्म विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद एज. एंड द स्मार्टफोन्स और जो भी जितना भी नो नियर का काम, जो बहुत फाइन काम करते हैं या बहुत पढ़ते हैं, वो देखा गया है कि वो एस्टिग्मेटिज्म को वर्सन करता है. एक तो अनकरेक्टेड, और फिर वी आर ऑल ऑन द स्मार्टफोन, द किड्स आर ऑन द स्मार्टफोन स्क्रीन्स, तो ये सारी चीजें जो हैं उसको वर्सन करती हैं. ठीक हो गया. अच्छा, हमारे साथ ये साथ में कुछ क्वेरीज भी आ रही हैं. अमरीन और नाज, मारूख, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. मैं आप सबकी क्वेरीज डॉक्टर साहिबा से जो है ज़रूर पूछूंगी. पहले जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेरीज आ चुकी हैं, पहले हम वो ले लेते हैं, फिर आपकी क्वेरीज भी ज़रूर इनसे हम पूछेंगे. ठीक है जी. कैन रिफ्रैक्टिव एरर कॉज ब्लाइंडनेस? बिल्कुल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जिसको कहें हम. ब्लाइंडनेस इन द सेंस नहीं कि बिल्कुल अंधा हो जाए, बट विजन आपकी बहुत क्रिटिकली लो हो जाती है जब हम इसको नहीं करेक्ट करते. तो दिस इज वेयर द एम्ब्लायोपिया, एज आई सेड, लेजी आई आ जाती है. एंड देन उसमें क्या होता है ना कि अगर आपने एक सेट एज तक बच्चे की जो है बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव एरर था, जो इजीली हम लोग ग्लासेस से ट्रीट कर सकते थे और हमने नहीं किया, तो उसकी फिर क्या होता है कि वो एक आंख जो भी कमजोर वाली सप्रेस हो जाती है, और वो क्रॉनिकली जो है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स उसके हैं, पाथवेज हैं, वो सब नहीं बनते, तो वो हमेशा के लिए कमजोर रहेगी, तो उसको ऑलमोस्ट ब्लाइंड होगी. आई सी सो मेनी एडल्ट्स इन माय क्लिनिकल सेटिंग्स जो दे आर वन आइड मतलब एक आंख नहीं देखती, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ था, व्हेन आई आस्क्ड देम, व्हेन आई सी, क्योंकि कोई साइंस सिम्टम सब ठीक होता है, तो जी यही कि वो बचपन में था जी, नंबर था, एंड वी डिडंट नो, और फिर बाय द टाइम वी केम टू नो इट वाज नॉट ट्रीटेबल. सही, ठीक हो गया. कैन ट्राइफेला इम्प्रूव आईसाइट? ये जो है ना, मैं आपको बता रही थी, कोई खाना, कोई जड़ी बूटी नहीं करती, कोई चीज जो है ना आपकी आई साइट पे कोई इफेक्ट नहीं होती, बिकॉज नो मी दीज आर, ये जो होता है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट चैनल में बताऊं, स्पेशली पेरेंट्स पीपल, दे कीप ऑन आस्किंग मी एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन टू देम कि जो हमारी होती है ना, ये हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं इसमें, यानी कि किसी बच्चे की आई थोड़ी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का कॉर्निया शेप होता है, तो ये चीजों की वजह से नंबर होता है. तो आप कुछ भी खाएं, उससे आपकी आई बॉल तो छोटी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, वो चेंजेस नहीं होंगे. सो प्लीज ये मिथ्स हैं सब. हाँ, आप अच्छा खाना, मतलब ये जो होती है न्यूट्रिएंट्स खाएं, like you know, green leafy vegetables, vitamins, or maybe trifle, I don't know what it is, but that will improve the general health. maybe आपकी जो आई का पीछे होता है ना पर्दा आंखों का, ये सब चीजें उसमें करती हैं. बट एज सच रिफ्रैक्टिव एरर्स पे नथिंग वर्स, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू करेक्ट देम विद स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, और देन लेटर ऑन विद रिफ्रैक्टिव सर्जरी. वो जो कैरेट से और जो ये व्हाइट मीट है, इससे फर्क पड़ता है? कैरेट्स जो होता है ना, दे रिच इन विटामिन ए, तो वो आपकी, एज आई सेड, आपकी जो जनरल आई हेल्थ है, आपकी रेटिना को बहुत अच्छा हेल्दी रखता है, बट आपका नंबर नहीं जाता उससे. सही. बहुत पेशेंट्स मेरे पास बोलते हैं कि जी हम तो कैरेट का जूस 2 दफा पीते हैं, 3 दफा, डॉक्टर साहब ये नंबर तो कम ही नहीं हुआ. ये एक और पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगी. मिथ है कि एक और मिथ है कि यू नो, पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो बच्चा 3 साल से पहन रहा है और अभी तक कोई नंबर नहीं कम हो, बल्कि बढ़ी जा रहा है. तो फिर ये क्या हुआ था कि क्या बेसिकली ये मिथ क्यों है कि जो पहले जमाने में डॉक्टर्स ग्लासेस देते थे, तब इतना कॉमन नहीं था, जस्ट की पेशेंट पहने, उसको एनकरेज करने के लिए ना बोलते थे कि आप ये पहने तो फिर नंबर चला जाएगा. अच्छा. सो दैट द पेशेंट वुड वेयर इट. तो बेसिकली आपका जो है ना एनएक्स से नंबर नहीं जाता. हाँ, देयर इज जिनका प्लस नंबर होते हैं बच्चों के, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, वो जनरली उसमें क्योंकि आंख छोटी होती है, उसमें बच्चों की आंख होती है छोटी होती है ज्यादा, तो वो जब बड़ा हो रहा है ना, तो आंख बड़ी होती जा रही है,
तो वो जी प्लस जी नंबर जो है कम कम होते जाता है, और वेरी लकी पेशेंट्स होते हैं उनका नंबर खत्म भी होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का, तो उनका नंबर चला जाता है। दैट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन अब जैसे माइनस है, माइनस में क्या होती है, सही बच्चे की आंख नॉर्मल से बड़ी होती है, और जो वो ग्रो कर रहा है ना उसकी आंख और बढ़ रही है, तो उसके सही नंबर जो होता है ना बढ़ रहा है, वो नॉर्मल सही है उसके लिए, बढ़ेगा टू अन एक्सटेंट। सही। ये अमरीन भी कह जी। रही हैं, आई यूज्ड टू ड्रिंक कैरेट जूस बट यार नथिंग वर्कड सो फार। आई नो, आई एम सही। सो अच्छा, सॉरी। मजे की बात बताऊं आपको, जब मैं भी छोटी थी ना, बल्कि मैं समझती हूँ कि सब जब हम छोटे होते हैं तो बड़ी सारी चीजें ऐसे करते हैं जो शौक में करते हैं, और फिर जब जी, वो चीजें बड़े होते हैं हम पर वाजिब हो जाती हैं तो फिर हम उनसे भागते हैं। तब नहीं करते मैं- हैं, जी बिल्कुल। नहीं करते। जब मैं भी छोटी थी तो मुझे मैं कभी अब्बा के ग्लासेस पकड़ के या अम्मा के चश्मा लगा के फिरती होती थी। मुझे बड़ा टीचर बनने का ना वो बचपन से शौक था कि भाषण देना है या पढ़ाना है, ये मेरे बचपन से एक एक चीज होती थी हमेशा ओह से। माशाल्लाह, तो अच्छा, चश्मा लगा, मुझे दैट्स बड़ा व्हाई, सा। अच्छा, तो दैट्स व्हाई अब यू से हियर। सही जी सही। मैं भी अब जब से चश्मा लग गया है तो अब जो तो है तंग वी होते डोंट हैं वांट कि टू यार। वेयर इट। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही ये क्या बात। कह रही है, नाज कह रही है कि ही डियर आल्सो टॉक ऑन स्क्विंट आइज। इस पर आपने बात तो की है अभी। स्क्विड एक्चुअली ना इज अ वेरी एक बहुत मैं क्या बताऊंगी, मैं इट्स अ ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ, बट आई वुड लाइक टू टेल नो द पेरेंट्स आउट देयर कि स्क्विंट बच्चों में जो होता है ना, सबसे बड़ी वजह यही होती है रिफ्रैक्टिव एरर्स। विल कम टू दैट। सो स्क्विंटिंग यानी कि आंखें जो होती हैं ना डिवेटेड होती हैं अंदर को या बाहर को, और जी सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना एस्टिमेटिज्म स्क्विंट का है, या फिर हाइपरमेट्रोपिया है, यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। तो सबसे आसान चीज है कि जब हम ग्लासेस देते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्क्विंट्स तो उसी से करेक्ट हो जाते हैं। सही एंड देयर आर बहुत कम परसेंटेज है जिनको फिर उतना ज्यादा होता है कि फिर उसको सर्जरी करनी पड़ती है लेटर ऑन। सही हो गया। यहाँ पर मैं इनकी अमरीन की क्वेरी भी ले लेती हूँ। कह रही हैं, आई हैड ए लेजिक सर्जरी कपल ऑफ years ago from Shroff Air Eye Center, Delhi. I was highly जी myopic, but surgery went really well. Now, after a while, I started having blurry vision. ओके, okay, Amreen, right? Amreen, जी you need to get yourself checked again because LASIK दो आपका पूरा refractive error clear करता है, जी but sometimes there's a surprise element there, और कुछ residual रह जाता है जो शायद पहले आपको नहीं पता चलता, लेकिन बाद में अगर कोई चीजें होती है, जैसे कोई भी stressful events in your life or like pregnancy or any endocrine related, तो you can know that number, आप फिर से आपको थोड़ा सा आ सकता है, या फिर वो जो छुपा हुआ था लेटेंट था that can manifest. So you need to get your eyes checked, कि कोई ठीक आपका जब ब्लरी हो रहा है, व्हाट्स द रीजन, यू नीड टू गेट एन आई चेक डन। ठीक हो गया। यही पूछ रही हैं अमरीन, दोबारा ये पूछ रही हैं, आई समटाइम्स यूज आई आई ड्रॉप्स। सही है, ये पूछ रही हैं, मैं कभी कभी यूज करती हूँ कौन आई ड्रॉप्स वगैरह। कौन से आई ड्रॉप्स? यू आई ड्रॉप्स कहाँ से यूज करते हैं? लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आर टीयर्स सेफ। टीयर्स हाँ हाँ, नेचुरल। लुब्रिकेंट, या दैट्स perfectly all right, they are very good for your eyes, especially जिनकी लेजर सर्जरीज होती हैं, हुई होती है ना, उनकी eyes tend to dry after eye, and they're very safe, and especially यहाँ ना रियाद में it's बहुत ह्यूमिडिटी कम है, ड्राइनेस के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और लेसिक सर्जरी वालों का जो है मस्ट बी नोइंग कि बहुत ड्राइनेस होती है, सो या यू कैन सेफली यूज दैम। सही हो गया। नाज पूछ रही हैं कि आईज बिकम्स वाइडर एंड आउट इन थायराइड, आई वांट टू नो व्हाई दिस हैपेंड। ये तो बहुत ह्यूज टॉपिक है थायराइड का जो होता है ना, दैट आई कांट एक्सप्लेन दिस व्हाई इट हैपेंस, इट्स अ ह्यूज मैकेनिज्म दैट्स हैपनिंग, लेकिन ये दो तरह के होती हैं, जिसमें आपका थायराइड टॉक्सिकोसिस होता है, यानी हाइपोथायराइड नहीं, जी हाइपर थायराइड इज यूजुअली that's been I don't know if she's talking about that. It's a Graves disease, and it's a ये इसका mechanism बहुत सारे होते हैं, but I don't think I can explain, you know, in this. You can मेरे ख्याल से भी आप मेरे मुझे ख्याल से भी मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, आई कैन वी कैन टॉक, आई कैन टॉक टू हर, और मे बी ठीक वी है। कैन नाज हैव अ आप, सेपरेट। ठीक हो गया। नाज आप डॉक्टर साहिबा से जो है इनबॉक्स में बात कर सकती हैं, और मे बी वी विल रीशेड्यूल जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, थायराइड से हाँ रिलेटेड आंखों का जो ताल्लुक है उस पर हम रीशेड्यूल भी कर सकते हैं टॉक शो को इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आई रियली गेट हेडेक और इरिटेशन व्हेन आई गो इन द
daytime, so I have to carry sunglasses. Without it, my eyes get extremely watery. जी ठीक. ये मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो जो आपका है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिविटी होती है, और इट्स वेरी यू नो नेचुरल कि बहुत सारे लोगों की आईज सेंसिटिव होती हैं टू सनलाइट एंड ड्राई यू नो डस्ट एंड ऑल। बल्कि हम बोलते हैं सब, आई विल टेल माय पेशेंट्स कि आप हमेशा सनग्लासेस आर वेरी गुड फॉर योर आईज। आप जब भी बाहर जाते हैं दिन में तो प्लीज वेयर सनग्लासेस। एंड इफ ठीक. लाइक इट्स बहुत ज्यादा इरिटेशन, अगर आपको बहुत इचीनेस होती है तो मे बी यू आर एलर्जिक टू यू नो डस्ट और समथिंग आउटसाइड, मे बी यू नीड टू चेक एंड वी कैन चेक लाइक और ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है या कोई एलर्जी तो नहीं है। सी माइल्ड अगर है इचिंग वाटरिंग वेरी माइल्ड कि आपने पानी या लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यूज करें तो इट्स फाइन, देन यू डोंट नीड टू सी डॉक्टर। बट if there's a lot of itching and redness, ये बच्चों और adults दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, and if you need to constantly rub your eyes, that's one of the reason जिससे फिर आपका astigmatism होता है। we come know that's वो भी एक reason है जिससे आपका नंबर बढ़ सकता है, आपको आपकी विजन कम होती है। तो इसलिए बच्चे या adults को अगर इतनी itching हो रही है या कोई irritation है जिससे आप rubbing करें, so please see your eye doctor so that we can prescribe you eye drops and so that you know you don't go to that extent कि आपका astigmatism cornea जो है वो harm हो जाए। ये जो लेजिक है, will it fix जी astigmatism? yes of course, LASIK तो बहुत अच्छी चीज है। it fixes all kinds of refractive errors, आपके myopia, astigmatism, hypermetropia, yes, but you know you have to be 18 बल्कि अब 2021 तक, जब तक आपकी जो है eyesight stable हो जाए, there are some you know prerequisites for that, but yes it does fix। तो 100% चांसेस होते हैं कि वो आपका सक्सेसफुली होता है, कुछ फेलियर्स भी होते हैं इसमें, कोई रीजंस? failures see that's again बड़ा huge सी चीज है, उसमें अपने pros and cons है। failures नहीं होने चाहिए actually, it should be 100% thing because it's an automated thing। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस सर्जन से करवा रहे हैं जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, देन यू नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। लेकिन यस अगर कॉर्निया कुछ लोगों की ना उसके कॉर्निया थिन होती हैं, एंड यूजुअली कॉर्निया जिनका थिन हो, जो एक प्री रिक्विजिट है हमारे लिए, और वो उससे ज्यादा थिन हो और फिर आप करवाएं, बिकॉज देयर आर सम सर्जन्स हु विल गो you know they do LASIK for even thin corneas, फिर उनमें बहुत चांस होती है a lot of complications। otherwise it's a very safe thing, and most of the people have 100% chances, but there are some kind of 1 or 2% chances हैं, उसके भी अपने अपने side effects हैं। there are a lot of you know pros and cons as you say, so if you're going for it you should get well educated, you should watch videos कि क्या what can go wrong in that। सही है। अभी सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बात की है, कुछ रह गई हो तो आप कुछ एलैबोरेट कर सकती हैं आप? अच्छा, ये फोन की वजह से भी हो सकता है, मोबाइल्स की वजह से भी हो सकता है, मोबाइल्स की वजह से भी हो सकता है? जी बिल्कुल, वही तो मैं आपको बता रही, स्मार्टफोन्स, ये तो बहुत पहले से रिसर्च हुई है कि स्मार्टफोन्स जो है मायोपिया बहुत इंड्यूस करता है। मायोपिया यानी दूर की नजर कमजोर होती है। क्यों होती है कि ऑल द टाइम आप नियर उसको देख रहे हो, मोबाइल को देख रहे हैं, तो आपके जो आईज में ना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं, तो आपकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है। तो जिनका नहीं होता है उनको हो जाता है, और जिनका ऑलरेडी मायोपिया है तो उनका फिर बहुत वर्सन होता है। और इसीलिए अभी जो हम देखते हैं एन एपिडेमिक, जो मायोपिया है अभी पूरे वर्ल्ड में एक एपिडेमिक हो गया है। तो सबसे बड़ी रीजन तो यही है, स्मार्टफोन्स हमारे हैं, फोन्स ही हैं। सही। मैं एक केस पढ़ रही थी यहाँ, काफी इसमें वायरल भी हुआ नेट के ऊपर। एक औरत के बारे में था कि वो आदत थी, जैसे सोते में हम लोग की आदत होती है ना, सोते उठते ही तो एक आंख से मोबाइल को जो है वो, यानी एडिक्शन है ऑब्वियसली, आंख खुलते ही एक आंख से मोबाइल को वो देखना। तो वो उस औरत के बारे में उसने लिखा हुआ था कि वो आदत थी उसकी उठते साथ ही एक आंख से देखना, तो उसकी दोनों आंखें ब्लाइंड हो गई, यानी कि वो अंधेरे में देखना बगैर लाइट के, और उसको स्क्रीन के जरिए उसकी यानी दोनों आंखें चली गई उस लड़की की।
अच्छा, मुझे इसका नहीं अंदाजा ये कौन सा केस है, बट यस, जो आपकी एक तो है जो मैं आपको बता रही थी कि आपका ये स्टिग्मेटिज्म बढ़ाता है, मायोपिया करता है। दूसरा जो यूवी, जो इसकी ब्लू रेज, आजकल उस पर बड़ी रिसर्च हो रही है, जो यूवी रेज सारे स्क्रीन जी नो आते हैं, स्पेशली स्मार्टफोन्स वगैरह से, उनका कुछ इफेक्ट है हमारे पीछे जो आंखों के पर्दे होते हैं ना, वेरी सेंसिटिव, क्योंकि उस और स्पेशली डार्क में आप मोबाइल देखेंगे तो वो रेज आपको बहुत हार्म करती हैं। एंड मे बी मैक्यूलर, बिकॉज दैट्स द मैक्यूला पे ही जो आपके आंखों के पर्दों पे जब असर होगा ना, तब ब्लाइंडनेस जो है वो बहुत सिवियर होगी एंड विल सही बी सडन। तो यस, इट कैन बी। और है, दूसरी एक और सही। बात जो मैं बताऊंगी, आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि पीपल वो टेल मी कि नहीं बच्चे, व्हेन आई टेल देम कि आप करें, तो कुछ बड़े बच्चे हो जाते हैं, नहीं जी ऐसी कोई रिसर्च के कुछ नहीं होता। देर आर ऐसी भी आती हैं हमारे, क्योंकि अब सब गूगल और सब कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, इट हैज बीन प्रूवन। बट द थिंग इज व्हाट वी वांट नीड टू अंडरस्टैंड इज कि people out there, there are people, the corporates या जो ये फोन वगैरह बनाने वाले लोग, they don't want things to come out. You have to understand that. तो हमको सिर्फ वही, हम तक वही चीज पहुंचते जो वो चाहते हैं, जो जिनसे नुकसान है पूरी इंडस्ट्री को एंड ऑल, वो चीजें नहीं आती बाहर। अब तो नेट की वजह से जो है बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि लोग डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद इतनी रिसर्च कर लेते हैं कि बिल्कुल, जब आते पहले हैं तो पहले वो वो जवाब, पहले आपको गूगल का जो है वो जवाब देने पड़ते हैं सारे। जवाब देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। जी बिल्कुल। इज मायोपिया रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर? जी बिल्कुल, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मायोपिया। वही हो जी गया शॉर्ट साइट, यानी इनको नियर का नजर आता है, दूर की सही नजर है। कमजोर होती है। ये कैटरैक्ट जो है सर्जरी, ये भी रिफ्रैक्टिव जी सर्जरी है? नहीं नहीं, कैटरैक्ट इज अ डिफरेंट, इट्स एन एज रिलेटेड, वो लेंस में चेंजेस होती है, इट्स नॉट एन रिफ्रैक्टिव एरर। सही हो गया। वो सफेद सही है। मोतिया जो होता है ना, इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। वो ज्यादातर तो ओल्ड एज में ही होता है। एज जी जी होता बच्चों है, कुछ बच्चों में भी होता है डिफरेंट, कंजेनाइटल जैसे हो। तो वो भी एक चीज है, आई वुड लाइक टू से कि अगर बचपन में आप कभी बच्चों को, क्योंकि वो भी बड़ा अनडायग्नोज जाता है, तो किड्स को जी कंजेनाइटली हो सकता है ड्यू टू कंजेनाइटल, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं माँ को अगर प्रेगनेंसी में, तो दे कैन गेट अ कंजेनाइटल कैटरैक्ट। तो बच्चे का जो होता है ना, एक उसकी एक आंख वो लाइट में देखता है ना, तो वो वाइट नजर आता है प्यूपल में, उसको हम लोग सही। कैट्स रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो वो पीडियाट्रिशियन वगैरह, दैट्स व्हाई छोटे बच्चे को वो सब चीजें हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो बचपन में ही करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही हो गया। अगर आपसे पूछते हैं, जैसे पेशेंट्स भी आते हैं तो उनको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है ना कि कुछ विटामिन्स वगैरह सजेस्ट कर दें, कि कुछ आप क्या विटामिन जी जी सजेस्ट करते हैं बिल्कुल। नॉर्मली? आई वाइटामिन्स बोलते हैं हम इनको, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और जिंक, कॉपर, ज़ैंथीन, ल्यूटिन। एक्चुअली अभी ना आई वाइटामिन्स करके, इफ यू गो ऑन गुड फार्मेसीज या पे आप आई हर्ब वगैरह पे देखें, तो आई वाइटामिन्स करके ही आपके आते हैं, जो कि अप्रूव्ड हैं बाय ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटीज एंड ऑल। जितना कितना चाहिए वो आई वाइटामिन्स करके आई टेल पेशेंट्स की, इवन वो गमी बेयर्स में बच्चों के लिए आते हैं, यू कैन सर्च देम आई वाइटामिन्स करके, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनीज होती हैं, बट बेसिकली द आई वाइटामिन्स, सही हो गया। एंड दे विल अगेन हेल्प एम्ब्लोपिया, इन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर आईज। सही हो गया। ये एम्ब्लोपिया जो जी है, ये इसको आप डायग्नोज कैसे करते हैं, यानी अगर चेक करने का क्या है, मेजरिंग स्केल क्या है? जी, देखिए एम्ब्लायोपिया जो मैं बात करना चाह रही थी इस हवाले से, जो सारी हमने अभी बात की ना, उसका बेसिक जो क्रक्स है इज टू प्रिवेंट एम्ब्लायोपिया होती है लेजी आई। लेजी आई में वही बता रही थी आपको, क्या होता है कि बचपन में विजन कमजोर है, रिफ्रैक्टिव एरर है, एक आंख अच्छी है एक आंख अच्छी नहीं, या दोनों आंखें बहुत कमजोर है। यूजुअली होता है कि एक आंख आपकी अच्छी है और एक बहुत खराब है, या बहुत दोनों बहुत खराब है। तो क्या होता है कि जो अच्छी वाली आंख है वो डोमिनेंट बन जाती है, तो वही वो देखती रहती है। उसके जो बच्चे जो पैदा होते हैं ना, तो हमारे डेवलपमेंट जो आंखों की होती है वो चल रही होती है,
और ये अबाउट क्रिटिकल पीरियड जो हम बोलते हैं इसको सेंसिटिव एरिया पीरियड, ये होता है अबाउट पैदाइश से लेके 8-10 साल तक। तो जो पाथवेज होती हैं वो बन रही होती हैं, विजन की पाथवेज बन रही होती हैं। तो अब जब एक आंख अच्छा देख रही है, अच्छा उसको कैसे बनती है, उसका स्टिमुलस क्या होता है, उसका स्टिमुलस होता है विजन, मतलब आपको साफ नजर आ रहा है, विजन साफ है, और वही उसी वजह से आपको जो है वो सब चेंजेस होती हैं। तो अब जो एक आंख नहीं देख पा रही तो वो सप्रेस हो जाती है, सारा काम जो है वो अच्छी वाली आंख करती है, तो ये आंख सप्रेस होती है फंक्शनली भी और डेवलपमेंटल के हिसाब से भी, यानी कि जो न्यूरॉन्स बनने थे इस तरफ नहीं बनते और उस तरफ बनते जाते हैं। तो अगर ये क्रिटिकल पीरियड पहले होता था कि 8 to 10 years, अभी भी है जो मैक्सिमम इसको ट्रीट करने का होता है 10 साल की उम्र तक, लेकिन रिसर्च, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स, मैंने अपने भी, मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स है जिनका इवन 14, 15, 16, 17 ईयर्स तक के बच्चों का भी ट्रीट हुआ है, एंड दे से इवन इन अडल्ट्स। तो ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो डायग्नोस हो कि बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है, तो ट्रीट, उसको स्पेक्टिकल्स दे दिया, फिर हम देखते हैं कि लेजी आई है। तो व्हाट आई डू इन माय प्रैक्टिस इज कि अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो आई टेल देम टू वेयर द ग्लासेस एंड आई चेक देम एवरी 3 months। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 99% ऑफ द बच्चे जो मैंने देखे हैं, इतने एम्ब्लायोपिक बच्चे, इसीलिए मैं आपको बताती कि आई फील सो बैड दैट वेल एजुकेटेड ऑल अल्हम्दुलिल्लाह हियर इन रियाद, वेल एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह, सब खाते पीते हैं, वी नो वियर, बट अवेयरनेस ही नहीं। पेरेंट्स इतने एजुकेटेड, द शॉक कि बच्चों का विजन 3 meters, यानी उनको बस इतना दिख रहा है और पेरेंट्स को नहीं पता, तो एम्ब्लायोपिक लेजी भी हो गई हैं। लेकिन फिर मोस्ट ऑफ देम वेर यंग एंड हम लोगों ने उनकी क्लासेस जब शुरू करी, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है 6 months में इनकी विजन जो है 6/6 हो गई। अब जिनकी बच्चों की आई गिव देम पर्सनली गिव देम अ टाइम ऑफ ईयर, 1 साल तक मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि आप इनको चश्मा पहना है, एंड एवरी 6 monthly वी नीड टू रिव्यू ऑल द किड्स। सब बच्चों के जैसे एक दफा चश्मे लग गए ना, फिर ये एक और चीज है, बच्चों की चश्मे लग गए तो पेरेंट्स को बस लग गए तो लग गए, फिर जब टूटेंगे तो तब हम चेक करेंगे, चाहे वो 3 साल बाद टूट गए। यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग, रीचेकिंग एवरी 6 months, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें जो है ग्लासेस चेंज करने पड़ते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। सो अब एम्ब्लायोपिक यानी लेजी आई जो है बच्चों को हम चश्मा देते हैं, अगर 1 साल तक भी नहीं हुआ, कुछ डॉक्टर्स में भी 6 month या फिर राइट अवे दे स्टार्ट द सेकंड ट्रीटमेंट व्हिच इज पैचिंग। तो वी हैव टू पैच द गुड आई, यानी हमने जो अच्छी वाली आंख है उसको हम कुछ घंटे बंद करते हैं ताकि जो कमजोर वाली आंख है वो फोर्स हो टू सी। तो विद उसका भी एक प्रोटोकॉल है, कितने घंटे, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, फिर क्या करना, फिर और भी चीजें, बट द मोस्ट कॉमन है अगर सिंपल आई ग्लासेस से नहीं ठीक होता तो हम पैचिंग करते हैं। ये भी जेनेटिक है, लेजी आई भी? जी जी जी, एम्ब्लायोपिया का भी देखा गया है कि इट रन्स इन फैमिलीज एंड इट डज हैव अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट। जी, अच्छा, नॉट आई पैचिंग ऑलवेज बट यस। ठीक हो गया। ये आई पैचिंग तो है, जो है ये आप किस एज तक जो है वो सजेस्ट करती हैं कि वर्क करेगी, उसके बाद वर्क नहीं करेगी? वही मैं बता रही थी आपको कि यूजुअली तो बोलते हैं कि 10 years तक तो वर्क करता 10 है, years तक। मतलब 10 years तक तो है ही कि मैक्सिमम बच्चों के लिए वर्क करता है, बट इट हैज बीन सीन कि इवन 17 साल के बच्चे भी देखे गए कि आई पैचिंग से दे डू देयर हेल्थ, एंड इवन इन अडल्ट्स में भी देखा गया है। सो अगर मेरे पास कोई आया ना, वट एवर एज, आई वुड गो फॉर इट, यू नो, आई विल गिव इट अ चांस। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। आज आपने माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे खुद भी डाउट्स थे जो क्लियर करते हैं, और होपफुली मैं समझती हूँ कि और लोगों के भी डाउट्स जो हैं सारे इंशाल्लाह, वो आई क्लियर होप हुए सो, होंगे बिकॉज ज़रूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये एम्ब्लॉयपिया जो है ये डज इट गेट वर्स विद एज? जी बिल्कुल, हम एम्ब्लायोपिया विल गो वर्सनिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्रिटिकल एज है, तो जितना आप डिले करेंगे उतना वो वर्स होता जाएगा, क्योंकि वो ठीक नहीं होना, तो वो तो वर्स ही होता जाएगा, एंड देन इट सही है। विल गो टू एक एक्सटेंट पे पहुंचेगा वेयर इट विल बी इरिवर्सिबल। सो यस, ऑफ कोर्स इट वर्सन्स विद एज। ठीक हो गया।
What are the signs and symptoms of computer vision syndrome in kids? ये तो आपने बहुत सारे ऑलरेडी जी शेयर जी किए हैं. ये जी जी बिल्कुल, बिकॉज यू नो दिस पैंडेमिक मैंने बहुत अच्छा और ये भी होता है कि बच्चे ना कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के हवाले से एक्सेसिव ब्लिंकिंग आपने देखोगे बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स का कि बच्चा एकदम से कंटिन्यूअस ब्लिंक कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है उसकी. तो दिस इज वन ऑफ द यू नो बड़ा आजकल जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का सिम्टम. ये क्यों होता है कि स्क्रीन्स जो है ना हमारी आंखों को बहुत ड्राई आउट करते हैं. दे ड्राई आउट योर आईज, बहुत ज्यादा सीवियर ड्राइनेस हो जाती है, स्ट्रेन होता है. तो जो नॉर्मल आंखों में मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, तो आंखें समझे हार्ड हो जाती हैं. जो टेयर फिल्म होती है ना वो एक जेली, जैसे आप स्मूथ जेली लगाएं स्किन पे तो आप फिर यू मूव करें तो स्मूथ रहता है. तो वही हमारा टेयर फिल्म जो होता है आपके कॉर्निया और हेल्थ आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जब आपकी हो जाती है ना, ये यूजुअली ओल्ड एज में होता था ना कि सख्त हो रही है आंखें, हम लोग पेन हो रही है, बंद नहीं कर पा रहे, तो सेम वही बच्चों में हो रहा है. तो वी स्टार्ट देम इन ऑन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ल्यूब्रिकेशन. तो मैं पेरेंट्स को अभी देख रहे हैं तो टेल देम कि आप बिकॉज kids are online, screen time बहुत है, तो प्लीज if you don't come to an eye cannot go और कोई सिम्टम नहीं आपको लग रहा तो एटलीस्ट यू कैन बाय दीज lubricant drops. तो वैसे भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं एंड lubricate द आईज बच्चों की. दूसरा जो है कि स्क्रीन टाइम जैसे क्लासेस हो रहे हैं तो every 20-30 minutes ask them to take a break for a few minutes. वो जो constant screen है that creates havoc. वो बड़ों के लिए भी होता है और छोटों का भी सेम है. अच्छा, आप कुछ इस तरह की बताएंगे कि नॉर्मल और नेचुरल कोई एक्सरसाइजेस वगैरह जैसे आप घर में कर सकते हो आंखों के लिए? यूजुअली जो हाई व्हाट आई टेल माय पेशेंट, जो मैंने मैं खुद भी करती हूँ ना, दे मतलब आई हैव सीन एंड रेड की कपिंग ऑफ द आईज, यू नो, जस्ट स्पेशली जो मेरे पास अडल्ट आते हैं या बच्चे आते हैं जिनको स्क्रीन से बड़ी वो होती है, तो आई टेल कि जस्ट रब योर हैंड्स योर पाम्स फॉर 30 seconds एंड कप योर आईज. तो इट गिव्स ये बड़ा अच्छा आपको रिलीफ मिलता है इसमें. और दूसरा जो बच्चों के हवाले से वो एक होती है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाली, कि आपने एक पेन लिया, वो यूजुअली जिनकी स्क्विंटिंग या ना स्लाइड सा आंखें इधर उधर जाती हैं, तो वी जस्ट टेल देम कि ये आप पेन या टिप पेंसिल की ऐसे लें, इसको देखते हैं, इसको करीब जितना आप कर सकते हैं करीब, और मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक नो दिस, आगे पीछे करें, ये सुबह शाम करें. अदरवाइज एज सच यू नो आईज के लिए जो एक्सरसाइजेस आई डोंट थिंक, मतलब बोलते हैं लोग कि वो आप घुमाएं आंखों को, ये करें, यार इट्स गुड क्योंकि मसल्स आईज के होते हैं. तो जो आपकी नॉर्मल आईज जो होती है ना एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नीचे, वो करें, इट्स गुड फॉर द मसल ऑफ द आईज. सही है. लेकिन जी 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 बोलिए बोलिए. हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहती थी कि आईज यू नो है कि यही कि बच्चों को प्लीज स्क्रीन टाइम इनका कर्टेल करें, क्योंकि ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड विद द क्लासेस. लेकिन उसके बाद जो फिर और स्क्रीन टाइम होती है, वी कैन यू नो कर्टेल दैट. दूसरा द ग्लासेस जो बनवा रहे हैं आप अपने, ब्लू फिल्टर्स वाले बनवाएं. से सम किड्स डोंट हैव रिफ्रैक्टिव एरर्स बट उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मतलब उनकी बहुत ही हो रहा है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ना प्लेन ग्लास दे सकते हैं विद ब्लू फिल्टर्स दे ब्लॉक द ब्लू रेज एंड वो बड़े कामिंग एंड सूदिंग होते हैं आईज के लिए. दूसरा लाइटिंग्स वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप स्क्रीन्स देख रहे हैं या बच्चे करें. अच्छा, आई ऑल्सो टेल किड्स आई मीन द पेरेंट्स की फोन पे इफ यू कैन अफोर्ड प्लीज गेट देम अ लैपटॉप, बिगर स्क्रीन, थोड़ा दूर, तो जितनी बड़ी स्क्रीन जितना दूर उतना बेहतर. सही हो गया. वो कुछ एक मिथ भी है कि वो जो सुबह सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, जो लुआब होता है वो आंखों पे लगाने से भी कुछ फर्क पड़ता है. आई नो, मैंने भी सुना हुआ है, तो मैं उनको बहुत सारी चीजें पूछते हैं मुझे पेशेंट्स, बड़ी क्यूट से भी, तो मैं इनको बोलती हूँ कि मैं इनसे कहती हूँ कि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपको लगे तो मुझे जरूर बताएं. इफ यू फील इट्स रियली
तो आई जो डोंट नो आप भी मे बी कहती है हैं, और वो वो कुछ। रोज वाटर का भी कुछ इस तरह से है। हाँ, जी जी, रोज वाटर, आबी जमजम तो खैर लोग यूज करते हैं, इट्स, वो तो मैं कहती हूँ बिल्कुल उसमें तो है ही शिफा। तो बस ये मैं रोज वाटर यूज कर रहे हैं, आबी जमजम यूज कर रहे हैं, जस्ट द ओनली थिंग जो ख्याल रखें कि इट्स नॉट कंटामिनेटेड, दैट्स इम्पोर्टेंट, कि वो एक साफ मजे, रहे, दैट्स इम्पोर्टेंट। साफ सुथरा है। आज काफी सीरियस टॉपिक पे बात हो गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक टॉपिक जी से बिल्कुल। शुगल भी जी होने बिल्कुल। चाहिए। वो जी क्या ऐसा भी बिल्कुल होता है बिल्कुल। आपको आंखों के सिलसिले में, वो जो फिल्मों वगैरह में नहीं होता कि कहते हैं कि अगर दिमाग पे चोट लगी हो तो उसी जगह पर अगर मारा जाए तो दिमाग फिल्म में आ जाता है ना वापस। हाँ, तो आंखों के सिलसिले में भी ऐसा होता है कि आपकी आंखें नहीं हो, कहीं मारा जाए तो वापस आ जाती हैं, ऐसा भी होता है कुछ? नहीं, काश फिल्मों में हो तो होता ऐसा है। कुछ हो। फिल्मों में तो बहुत होता है। हाँ तो हाँ वहीं पे बिल्कुल। मारते हैं ना, आंखें वापस आ जाती है एकदम से, जो है वो बिछड़ा हुआ भाई जो मिलता है, वो जो ब्लाइंड होता है मगर कहीं वहीं चोट लगी यादाश्त लड़ाई के दरमियान, यादाश्त याददाश्त यादाश्त, जी वापस आ जाती है, बिल्कुल, यादाश्त आंखें वापस आ वापस जाती है किसी गाने से, वापस आ जाती है। किसी चीज से। चले जी, जबरदस्त हो गया। बहुत मजा आया आपके साथ। कुछ रह गया मेरे ख्याल से, हमने काफी जो क्वेरीज थी उनको कवर कर लिया, जो ऑडियंस के पास से भी क्वेरीज आई थी उनको भी कवर कर लिया। बट स्टिल इफ यू हैव समथिंग टू टेल अस, प्लीज बता दीजिए बिफोर वी एंड अप द सेशन। अच्छा, मैं यही बता रही थी, फिर मैं अगेन आई वांट टू नो रीइंफोर्स कि पेरेंट्स से कि प्लीज प्लीज डोंट वेट फॉर योर किड्स टू कंप्लेन। ठीक है। हालांकि मैं आपको जस्ट जस्ट फॉर द पेरेंट्स, दे आस्क मी कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा टीवी के बहुत करीब जा रहा है या बुक्स बहुत करीब ला रहा है या मिस्टेक्स हो रही है उनको। अच्छा, पहले क्या होता था, स्कूल्स होते थे तो मैक्सिमम बच्चे ना, टीचर्स वो बोर्ड नहीं देख पाते थे, तो वो डायग्नोस हो जाते थे। अब क्योंकि स्कूल्स भी बंद है तो वो चीज भी चली गई, घरों में छोटे छोटी मतलब स्पेसेस हैं, तो इतना ही देखना है बच्चे को तो पता नहीं चल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग किड्स जिनकी विजन जो है ना 10% है, 20% है, एंड पेरेंट्स हैड नेवर रियलाइज्ड। तो मैं उतना, मुझे दुख होता है जितना उनको दुख होता है, मुझे उससे ज्यादा दुख होता है कि ये बच्चा कैसे बेचारा जिंदगी जी रहा था, और उनको भी बहुत गिल्ट होता है। सो पहले तो वेट ही ना करें, प्लीज गेट योर किड्स फॉर एन फॉर्मल आई चेकअप, एंड बेसिकली हर साल करवाना चाहिए। और अगर नहीं आपने आज तक कराया, प्लीज गेट योर किड्स फॉर एन आई चेकअप। और फिर दूसरा, इफ यू सी कि किड्स वाटरिंग हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है, इचिंग हो रही है, बार बार हाथ लगा रहा है, रब कर रहा है, या फिर साइड से देख रहा है, एस्टिग्मेटिज्म में ना अक्सर बच्चे यूं देखते हैं, या फिर उसके गर्दन का पोस्चर वो यूं करके देखता है, यूं करके देख रहा है, या आंखों को छोटा करके देख रहा है, दीज आर ऑल साइंस कि बच्चे को साफ नजर नहीं आ रहा। तो प्लीज पे अटेंशन, एंड कोई हर्ज नहीं, आप जिस तरह आप पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस क्रिटिकल पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये 10 साल तक का जो पीरियड है आपके बच्चे के विजन के लिए, बच्चों की आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। आई ये थिंक हमारी, बाकी मेरे ख्याल ये एक क्वेरी है, अगर आप देना चाहें तो, वरना हम इसको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। नहीं, बताएं बताएं क्या है, ये बताएं। मरियम पूछ रही हैं कि डू यू नो अबाउट कंजक्टिवाइटिस, इफ सो कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन इट? आई थिंक इट्स अ वास्ट टॉपिक जी, एंड कंजक्टिवाइटिस तो बस इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाई का, और कंजक्टिवा को जो नॉर्मली इची आईज विद डिस्चार्ज होता है, और वो बहुत सारे इट्स डिफरेंट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल। तो इफ यू हैव कंजक्टिवाइटिस इट्स कंटेजियस। सबसे पहले ये ख्याल रखें कि ये इन्फेक्टिव होता है, ये दूसरे लोगों को फैलता है, आप इसलिए आईज को टच ना करें। then we need to start you on antibiotic drops and ointments, and it's fine। जैसे एक फ्लू, नज़ला जुकाम नहीं होता, वैसे एक कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर रिप्लाइंग टू ऑल द क्वेरीज, टू माय क्वेरीज। थैंक यू, और बहुत थैंक यू शुक्रिया कि सो आप अपनी मच। तमाम मसरूफियात के बावजूद आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, हमारे क्लब के लिए, और हमारे जो मिथ्स थे बहुत सारे वो क्लियर किए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए It was a हैं। pleasure, it was a pleasure, it's a pleasure, it's an honor, and I'm so glad, and I'll be so glad अगर एक भी बंदा जो ना इस हेल्प
even if one kid is helped with, I'll be so glad and happy. Because basically जो मेरा सारा था, I wanted this awareness from a long time, जैसे मैं आपको बता रही थी, but because of being busy and all, I could not. So I'm so happy, and please parents, please जो भी आपके आई डॉक्टर जितना करीब हैं, जहाँ भी हैं, please take your kids for a formal eye checkup. And thank you so much, Umi. Thank you. It's been. अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, Umi. एक तो मैं I admire you so much कि आप इतना करें. दूसरा, जो lively आप है ना, the जो आप में मैं मिली भी आपसे एक दफा. I don't know if you remember, एक आपने वो जो आप एक ईद वाला फंक्शन था, and how beautifully you were, how grooming आपकी, और वो सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद. Because it's not only because जो serious लोग होते हैं ना, फिर वो serious तरह होते हैं, तो लेकिन जो आप ये सब भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह इतनी ग्रूमिंग भी अच्छी करती, इतनी अच्छी भी लग रही होती हैं, और मतलब वो जो कहते हैं ना कि आपको अच्छा लगता है सब कुछ पहनना, you know, the dresses and all. So I really admire you for that also, because that's very important. जज़ाकल्लाह खैर, प्लेजर वाज ऑल माइन. और आप क्योंकि एक अच्छे दिल की मालिक हैं और अच्छी नज़र की मालिक हैं, तो आप पहचान सकती हैं अच्छी चीज़ों को. होता है तो मैं समझती हूँ दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है, वरना मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूँ. बस बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का. हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जो है वो शेड्यूल करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, जो भी आई से जो कनेक्टेड हैं. जज़ाकल्लाह खैर अगेन. जो हमारे साथ यहाँ पर, और इबाद हॉस्पिटल जो है उसका भी अदा करती हूँ कि उन्होंने भी हमारे आबाद हॉस्पिटल जो है, also grateful because हमने अभी patients रोके हैं. जी, and because I was not able to, we have stopped the files right now, so really I'm maybe बहुत glad, they're very understanding and cooperative. Very understanding. When I told them, they said it's okay, we'll manage, जो भी है जैसा भी है आप करें. My heartiest thanks to them कि उन्होंने हमारा जो कंसिडर किया है और टाइम दिया है. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you Malak. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह हाफिज. जनाब, इस वक्त जो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज. व्यूअर्स जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, जनाब आप लोग सईदात ग्लोबल क्या है और किन पैरामीटर्स पे, टारगेट्स पे काम करता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप उम्मे इब्राहिम कुरैशी को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह ताला हम डॉक्टर साहिबा के साथ भी और सेशंस जो है वो रिशेड्यूल करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला. नेक्स्ट वीकेंड में दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट स्पीकर के साथ. टिल देन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम वालेकुम.